जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। अब शेष 2 या 3 दिन रह गए हैं और आज हम 28वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। आपने बत्तियां बना ली होगी। एक नियम और भी होता है कार्तिक के महीने में। 3 साल तक नियम होता है बत्तियों का। एक बार घी की बत्ती जलाई जाती है, एक बार तेल की बत्ती जलाई जाती है और एक बार आप मोमबत्तियां या फिर लड़ी वगैरह मंदिर में दे सकते हैं। ऐसे नियम होता है। 3 साल का ये नियम होता है। वो होता है पूर्णमासी के दिन या फिर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। जो आपका मन हो उसमें से आप कर सकते हैं। 365 दीवे जो मट्टे के होते हैं वो लेते हैं, या फिर आप जो हम गेहूं का आटा लगाते हैं, आटे के दीपक बना लेते हैं। वो सुबह सुबह बना ले या फिर आज बना ले ताकि वो कल तक सूख जाए। फिर उनमें बत्तियां रख के जलाई जाती है। ऐसे भी नियम होता है, एक एक बत्ती एक एक दीपक में रखते हैं और फिर बाद में उसे दीपदान करते हैं। मंदिर में ले जा करके सारे एक एक रखते हैं और उसके बाद शाम के गोधूली बेला के टाइम पे और फिर आप वो वहां पर दीपदान कर आते हैं। या फिर आपके पास गौशाला है आसपास तो आप गौशाला में 365 कर सकते हैं। जहां भी करें 3 साल का नियम फिर ये निभाना होता है। एक बार घी का, एक बार तेल का और एक बार या तो मोमबत्ती या फिर लड़ियों का। इस तरह से किया जाता है। करने के बाद तीसरे साल में एक चांदी का दीवा देते हैं। पात का दिया आता है, सस्ता आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है। और वो रख करके बत्ती रख के उसके अंदर और भगवान का नाम स्मरण करके लास्ट में उद्यापन विधि ऐसे की जाती है। अगर आपका मन हो तो आप ये भी शुरू कर सकते हैं। जो तेल के दीवे होंगे वो मिट्टी के दीवे लिए जाते हैं और जो घी की बत्ती होगी वो आटे के दीवे लिए जाते हैं। इस तरह से दीपदान किया जाता है। और कल है झाड़ा झाड़ी तो कल तेल की शीशी, साबुन रख देंगे आप। ध्वजा आपने बना ली है तो ध्वजा आप पूर्णमासी के दिन लगा सकते हैं। आज से शुरू कर दें। अगर आज आपके पास टाइम है तो आज आप लगा सकते हैं, कल आपके पास टाइम है तो कल लगा सकते हैं। जैसे आपके पास टाइम है वो आप लगा सकते हैं। पथवारी माता पर दूध दही भी चढ़ता है तो आप दूध और दही की जो छोटी छोटी थैलियां आती है वो लेकर के आप चढ़ा सकते हैं। बाद में मंदिर में या किसी को फिर आप दान दे सकते हैं। मंदिर में चढ़ा के आ रहे हैं तो पंडित जी ले लेंगे। अगर घर पे पथवारी बना रखी है तो फिर वो आप पंडितानी जी को दे देना। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कर लें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम 28वें और 29वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए? गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भगत और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक बार राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन को बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन को 2 बराबर भाग में बांट देना चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध से भरकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो इसलिए तुम ग्राह हो जाओ।
अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है इसलिए तू हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य न होगी, यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्त राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्ब ऋषि के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होोगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडक नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडक नदी में गया। तब पिछले जन्म के श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें बैकुंठ में ले गए। उस दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बन गए हुए हैं। वह दोनों जी जय और अजय नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारोपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्षा और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देख दो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो, ब्राह्मण, वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर, कांची, बैंगन का साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलह को दिया है। उसके फल स्वरूप हम कलह को बैकुंठ में ले जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को गए। धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल में इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है और हुंकारा भरता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम 29वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देवर्षि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए।
चाक्षुक मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहव्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गई। तब महर्षि भृगु और ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलाया भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय यहां पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्षा से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य से बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने महाराज पृथ्वी से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के साफ सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठों को काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को साफ दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही मुझे श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो देवताओं में खलबली मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को साप दिया था, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह साप तुमने बिना विचारे दिया है। अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह साफ कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा। स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककूद मवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सुव्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और बेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 29वां और 30वें अध्याय का पाठ का स्मरण किया है। हे प्रभु, हमने कार्तिक मास में नियम के अनुसार और ध्यान पूर्वक कथा का स्मरण किया, स्नान किया, दान किया, दीपदान हमने किया, जो भी हमसे हुआ हमने किया।
इससे हमें निरोगी काया देना, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देना, हमें भी सद्बुद्धि देना, हमारे जीवन से आदि व्याधि का नाश करना। हे मेरे प्रभु, हे मेरे राई दामोदर, आप हमारी रक्षा करना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। आज हमने कार्तिक के महीने के महात्म का 28वें 29वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया, और जो डेली की कथा है, कार्तिक के महीने की कथा है, वो एक साथ आपके पास दूसरी आ जाएगी, वो आप सुन लेना। पंचभिकु चल रहा है, पंचभिकु में आप लोग कथा सुनी रहे हैं। 4 बत्ती जो है चौमुख दिए वाली, वो आप कर ही रहे हैं राई और आंवले के साथ। तो आप कर लें, जितना हो सके कर सकती हैं। अगर अभी तक आपने स्नान वगैरह कुछ भी नहीं किया है, एक पूर्णमासी लास्ट रह गई है, पूर्णमासी को आप ये जरूर करें। एक दिन का आप व्रत कर सकती हैं, एक दिन आप जल्दी उठ करके भगवान का नाम जप कर सकती हैं। अगर आप पूर्णमासी का व्रत करते हैं या नहीं करती हैं, अगर एक दिन आप व्रत कर लेते हैं तो उसको भी जो है पूरा कार्तिक स्नान करने का फल मिलेगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान ने हमें हर तरह की छूट दी है। अगर हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम भटकते रहते हैं। फिर हम एक दिन अगर ये काम कर लेते हैं, ध्यान पूर्वक पूरा दिन हम निकाल लेते हैं, 1 या 2 दिन, तो हमारा पूरा जीवन स्वर्ग से भर जाता है। एक बार आप भक्तों करके देखिएगा, कार्तिक की महिमा आपको अपने आप ही महसूस होने लग जाएगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मैंने सारी बातें आपको बता दी है, जैसे जैसे दान करना है और जैसे जैसे आपको विधि विधान के साथ करना है। अगर इसमें फिर भी कोई बात रह जाती है, मैं भूल जाती हूँ, तो आप पूछ सकती हैं। आप लोगों में से कईयों ने ये कहा था कि द्वादशी को कथा क्यों नहीं करते हैं। देखिए, द्वादशी को जो कथा है, आजकल तो देखिए नए नए कोई आ जाते हैं तो वो बता देते हैं, आप लोग फिर वैसे ही सुनने लग जाते हैं। लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, और इतने साल हो गए हमें देखते हुए, इतने साल हो गए हमें सुनते हुए, तो ये कथा ऐसे ही होती है, तो मैंने आप लोग के साथ ऐसे ही शेयर की है। तो अगर आप लोग के यहाँ होती है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है, और हमारे जो पंडित जी वगैरह हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं, करते हैं। तो मैंने आपके साथ यही बातें शेयर की थी, जो मैंने अपने जीवन में तजुर्बा लिया है। इतने साल जब करते हैं, नहा स्नान करते हैं, तो हमें अपने आप ही जो है तजुर्बा आ जाता है। कुछ हम बड़े बूढ़ों से भी सीखते हैं, कुछ हम जाते हैं मंदिरों में तो वहां पर भी सीखते हैं। तो वो बातें मैंने आपके साथ पूरी अपनी श्रद्धा से, अपने दिल से मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। मैं आप चाहती हूँ कि आप मुझे सहयोग इस चीज का करें कि आप इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि ये कथा जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये सभी लोग एक साथ सुने। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे पुण्य की प्राप्ति हो रही है। जब आप लोग भी किसी और को सुनाएंगे, एक साथ शेयर करेंगे, आप अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जान पहचान वालों के पास शेयर करेंगे, तो आपके खाते में भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसे अभी आपने सुना कि जो ये कथा को सुनाता है, पढ़ता है, तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उसे कितनी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको भी सुनाने का पुण्य मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।